हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शंस में 12th की। तो उसमें हम कल पढ़े थे क्या, कंपोजिट फंक्शंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस। तो आइए आज हम लोग चालू करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। कल हम लोगों ने विस्तार से पूरा कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है और उसमें देखा। तो आज हम देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शंस किससे कितनी दूर तक में होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, तो मान लीजिए कोई क्या है, एफ एक्स है। तो उसमें क्या करना है, एफ एक्स में क्या होना चाहिए, एक्स प्लस टी हो कर दें। क्या कर दें, टी कर दें। एक्स में यदि कोई टी वैल्यू, नियतांक या कांस्टेंट वैल्यू जोड़ते हैं या आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, यानी उसकी वैल्यू चेंज ना आए, वही वैल्यू रहे जो एफ ऑफ एक्स के इक्वल टू रहे। किसके इक्वल टू रहे, इक्वल टू रहे, एफ एक्स के इक्वल टू रहे। तो उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। या क्या कर दें, माइनस भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। यदि हम क्या कर दें, एक्स में प्लस कर दें या माइनस कर दें, उसमें यदि कोई फंक्शन में कोई यानी उससे ग्राफ में चेंजिंग नहीं आ रहा है तो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उनमें से देखते हैं, पहला क्या है, साइन एक्स। क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का क्या है, पीरियोडिक कब होता है। तो ये साइन एक्स का पहले ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स में ये देखेंगे कि ग्राफ को डिट्टो फिर सेम कहाँ से चालू होता है। यदि हम जीरो से देखें, ये जीरो से देखें, यहाँ से ये ग्राफ यदि हम यहाँ तक लें, पाई तक लें, क्या लें, पाई तक लें, ये यहाँ पाई तक लें, तो क्या ऐसा ग्राफ फिर आगे मिलेगा, पाई में नहीं मिल रहा ना। देखिए यदि हम इस ग्राफ को, इतना ग्राफ जीरो से पाई लें या यहाँ से ले लें, पाई बाई 4 से ले लें, क्या पाई बाई 4 से भी लेंगे, यहाँ से ग्राफ लें, तो क्या ये पाई चलने पर यहाँ सेम ग्राफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्या आगे ग्राफ नहीं मिल रहा। यदि हम पाई बाई 4 से ले रहे हैं तो क्या आगे ग्राफ मिल रहा है, आगे ग्राफ नहीं मिल रहा। यहाँ पर क्या डिट्टो ग्राफ नहीं मिल रहा। यदि हम क्या कर दें, यदि हम ये ग्राफ को पूरा 2 पाई ले लें, क्या ले लें, पूरा 2 पाई तक ले लें, तो ये देखिए सेम ग्राफ इतना चलने के बाद ये यहाँ से चलेगा और फिर इसके बाद यही आने लगेगा। जब क्या करेंगे, यदि जीरो से फिर क्या 2 पाई चले, कितना 2 पाई ले लें, पाई से इतना, फिर इतना 3 पाई बाई 2, फिर यही डिट्टो फिर वही आने लगा। यही ग्राफ यानी कितना, 2 पाई चलने के बाद यदि फिर करेंगे तो ग्राफ आ जाएगा। और यदि माइनस भी करेंगे, क्या करेंगे, -2 पाई करेंगे तो भी डिट्टो ग्राफ आएगा। क्या आएगा, वही सेम ग्राफ आने लगे तो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। यदि हम पाई के लेंगे तो पाई में तो नहीं आ रहा है, पाई में ग्राफ नहीं बन रहा, क्योंकि उसके बाद यदि हम पाई तक लेंगे तो इसके बाद ग्राफ ऐसे सेम आना चाहिए ना। तो ये तो नीचे जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है। यदि माइनस ले रहे हैं तो इसमें इसके बाद ये ग्राफ ऊपर नहीं आ रहा ना, आगे चल के नीचे ग्राफ नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार यदि हम जीरो से यदि पाई ले रहे हैं तो पाई के बीच में ग्राफ नहीं आ रहा है ना, यहाँ खाली हो रहा है, तो इसलिए पाई नहीं ले सकते, पाई तो फेल हो जा रहा है। यदि 2 पाई ले रहे हैं तो फिर डिट्टो ग्राफ आ जा रहा है। यदि डिट्टो ग्राफ वही आ रहा है फिर उसे आगे कर देंगे तो पूरा ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा ग्राफ हो जाएगा। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन कितना होता है, 2 पाई होता है। कितना होता है, 2 पाई होता है। तो आगे देखते हैं, अब इस देखेंगे कॉस एक्स। क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को भी विजुअलाइज करेंगे। यदि ग्राफ से देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉस एक्स को देखेंगे। यदि कॉस एक्स को देखेंगे तो उसको जब यानी ग्राफ से देखेंगे तो उसका भी क्या बनेगा, 2 पाई बनेगा। क्या बनेगा, 2 पाई बनेगा।
और फिर तीसरा क्या है, कॉसेक देखते हैं। तो जब साइन का उल्टा है, व्युत्क्रम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो भी उसके यानी पीरियोडिक फंक्शन में व्युत्क्रम करने पर, यानी क्या करने पर, रेसिप्रोकल करने पर कोई प्रभाव नहीं होता पीरियोडिक फंक्शन में, उसका फंक्शन नहीं चेंज हो सकता। क्या, इसका फंक्शन नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि ये क्या है, 1/sin x ही है ना। तो ये जब 1/sin x है तो इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। फिर चौथा क्या है, sec x। जब sec x को देखेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, क्योंकि ये 1 कितना है, cos x है। क्या है, cos x है। अब पांचवें जब देखेंगे tan को, क्या देखेंगे, tan को, तो क्या होता है, पाई। ये पाई पे यानी क्या होता है, पाई के बाद ये फिर रिपीट करने लगता है। आप लोग ग्राफ बनाइएगा tan x का और उससे देखिए, जैसे हम sin x को पूरा यानी ग्राफ से देखें विस्तार से, वैसे tan x को देखें, पाई के बाद पूरा क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा, वैसे फिर डिटोग्राफ आगे बढ़ने लगेगा। तो tan x का पीरियोडिक फंक्शन कितना होता है, पाई होता है। और छठा नंबर क्या होता है, cot x। तो cot x उल्टा होता है किसका, tan का। तो इसका भी क्या हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियोडिक फंक्शन भी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब इसमें कुछ फंडामेंटल है, क्या है, फंडामेंटल पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन। तो इसमें फंडामेंटल में क्या हो जाएगा, यदि क्या है, sin x, यदि उसमें क्या लग जाए, मॉड लग जाए, क्या लग जाए, तो इसमें क्या है, यदि फंडामेंटल पीरियोडिक फंक्शन में है, यदि sin x है, sin x मॉड हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू दे नहीं सकता। यदि निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता तो इसमें इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई ही रहेगा, क्योंकि यदि sin x, ये sin x है, ये sin x है, तो ये क्या है, ये 0 है। तो ये जब यहाँ नीचे माइनस देगा नहीं, ये -1 ये माइनस देगा नहीं, तो इसमें क्या बचेगा, पाई के बाद रिपीट करेगा ना, क्योंकि जैसे ही ये ऊपर बन जाएगा ना, ये ऊपर बन जाएगा, तो ये हर पाई पे क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। cos x का भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या करने लगेंगे, यानी फिर वही पाई पे रिपीट करने लगेंगे। अब देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट का, क्या देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट का। तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियोडिक फंक्शन कितना होता है, 1 होता है। पार्ट में देखेंगे, इसमें थोड़ा सा ग्राफ क्या कर लें, ड्रा कर दें। ये 1 है, 2, 3, ये कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये गोला होता है, ऐसे इधर भी जाएगा, ये -1, -2, -3, और ये क्या है, 0 है। तो इसको जब देखेंगे, ये क्या करेगा, ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है, यानी 1 से ज़्यादा नहीं जा रहा, 1 के बाद फिर 1 में वही रिपीट आ रहा है ना। जब 0 चलेंगे, 1 के बीच में देखेंगे वही है, फिर 2 के बीच में देखेंगे, जब 2 से देखेंगे 3 तक में है, तो इसकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस होगी, वो 1 की होगी। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि क्या दिए हो, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट दिए हो, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन 1 हो जाएगा। यदि 2 क्या दिए हो, x में दिए हो, -x दिए हो, तो इसके बीच के में पीरियोडिक फंक्शन कितना होगा, 1 ही होगा। फिर देखेंगे, यदि x है, x² है, √x है, ये क्या होते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फंक्शन नहीं होते, एलजेब्रिक फंक्शन नहीं होते, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते। क्या नहीं होते, ये जो फंक्शन हैं, ये क्या नहीं होते, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते। तो इसको लिख क्या देते हैं, इसको लिख देते हैं एपीरियोडिक। क्या बोल देंगे, एपीरियोडिक। यदि x एलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते हैं, तो उनको बोलेंगे क्या, एपीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलेंगे, एपीरियोडिक फंक्शन।
क्या होगा, जो क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, जो डोमेन का पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए वो हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। उसकी यानी ग्राफ जो होगा उसका अनकाउंटेबल होगा, उसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए, उसको काउंटेबल नहीं होना चाहिए। यदि हम ग्राफ बनाए एक साइन जैसे ही ग्राफ बना लें, ये यहाँ तक इसको लिमिट कर दें कि ये यहाँ ग्राफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटेबल है। काउंटेबल यानी पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल नहीं होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। यदि हम इस फंक्शन को लें यहाँ से कहाँ तक, 2 तक लें, तो ये क्या है, ये यहाँ तक क्या है, काउंटेबल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी पीरियोडिक फंक्शन नहीं निकाल सकते। क्या इसकी पीरियोडिक फंक्शन नहीं निकाल सकते। पीरियोडिक फंक्शन निकालने के लिए हमेशा डोमेन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का क्या होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। क्या है, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें साइन एक्स है, साइन एक्स का तो पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसको हम देखेंगे आगे लेक्चर में, जब इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे वो कैसे इसका साइन एक्स का इनवर्स निकालते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अधिकतर उसमें देखेंगे कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, उसका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी के लिए इतना ही अपने माइंड में रख लीजिए। क्या है, प्रत्येक काउंटेबल पीरियोडिक फंक्शन हमेशा वो पीरियोडिक होगा। जो क्या होगा, काउंटेबल होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पीरियोडिक होगा, लेकिन फंडामेंटल को छोड़कर, फंडामेंटल पीरियोडिक नहीं होगा। यहाँ अकाउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा, अनकाउंटेबल। अब इसमें देखेंगे कि यदि एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, और जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 1। अब इसमें देखेंगे कि यदि इसको प्लस माइनस करने पर साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, 2 पाई होता है। तो इसको तो अभी हमने निकाला था, किसका, 2 पाई हो। क्या साइन एक्स प्लस 1 का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, तो इसमें से ये देखेंगे कि इसके जोड़ने और घटाने से क्या है, जोड़ने और घटाने से, गुणा करने से और भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्या आता है, वही पीरियोडिक फंक्शन आता है। क्या आता है, वही पीरियोडिक फंक्शन होगा। यदि हम इसको क्या, साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ तो ठीक है, इसको निकाल सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सेम पीरियोडिक फंक्शन होगा। साइन एक्स का जो होगा वही क्या हो जाएगा, जी एक्स का भी क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये क्या होता है, ये साइन एक्स होता है। क्या होता है, ये साइन एक्स होता है, ये यहाँ 1 होता है, और ये -1 होता है, ये 0 होता है। क्या होता है, -1। यदि इसमें 1 और ग्राफ बढ़ा देंगे, इससे 0 करके यहाँ से जाने लगेगा, ऐसे जाएगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उसमें तो 2 पाई ही आएगा ना, उसमें जब 2 पाई आएगा, तो जब इसमें 2 पाई आएगा तो इसका तो क्या हो जाएगा, इसका पीरियोडिक फंक्शन कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा। कितना होगा, 2 पाई होगा। यदि हम फंक्शन को क्या कर दें, एफ ऑफ एक्स क्या इतना है, साइन एक्स है। अब यदि इसका हम रेसिप्रोकल ले लें, क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, साइन एक्स। यदि हम साइन एक्स क्या है, एफ एक्स है, तो इसका क्या है, इसका भी कितना हो जाएगा, 2 पाई। इसका पीरियोडिक फंक्शन कितना होता है, इसका पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई होता है। और यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल में भी कोई यानी कि उसमें डिफेक्ट नहीं पड़ता, उसका भी क्या हो जाएगा, ये कितना होता है, साइन एक्स। साइन एक्स क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स। कॉसेक को बताए थे कि वही होता है 2 पाई। यदि क्या कर दें, प्लस माइनस कर दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, या फिर रेसिप्रोकल कर दें, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन वही होता है, सेम जो कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है। अब यदि इसमें क्या कर दें, मान लो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, मान लो एक जी एक्स हम ले रहे हैं, जी एक्स में हम रूट लगा दें। क्या लगा दें, रूट लगा दें। यदि हम रूट भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स क्या दे रहा है, साइन एक्स तो 2 पाई ही दे रहा है ना, तो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसमें रूट करने पर भी क्या आ जाएगा, 2 पाई ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ई की पावर साइन एक्स कर दें तो जब ये ई की पावर साइन एक्स करेंगे तो इसकी क्या करेगा, ये वैल्यू क्या रिपीट करने लगेगी ना, कुछ समय आने के बाद ये जब वैल्यू रिपीट करने लगेगी तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2π ही होगा। क्या होगा, 2π ही होगा। मान लो ई की पावर cos x ले लें तो इसमें भी कुछ समय बाद आने बाद क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। जब रिपीट करने लगेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके कुछ भी वैल्यू ले लो, चाहे रूट में ले लो, चाहे ई की पावर में ले लो, तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो उसका नियतांक होता है, जो उसका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ नियत होता है वही होता है, सेम होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई भी यानी कंपोजिट फंक्शन तो ले लें, क्या ले लें, कंपोजिट फंक्शन लेने पर क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन लेने पर क्या होगा, उसका पीरियोडिक चेंज नहीं होगा, उसका टी चेंज नहीं होगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए, कंडीशन ये अप्लाई करती है कि उसे फंडामेंटल नहीं होना चाहिए, उसको फंडामेंटल नहीं होना चाहिए। यदि हम कंपोजिट फंक्शन ले रहे हैं तो उसका टी नहीं चेंज होगा, जो उसका पीरियोडिक फंक्शन होता है वही होगा। लेकिन यदि फंडामेंटल है तो फिर वो संभव नहीं, फंडामेंटल नहीं होना चाहिए, तभी ये चीज़ संभव है। ठीक है, इसका पीरियोडिक निकालेंगे तो कितना होगा, यदि पीरियोडिक है तो ये 5 क्या आ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। और साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन कितना होता है, 2π अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यानी एलसीएम लेते हैं, एलसीएम करके लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।